मित्रों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा पंजाब की वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी के ऊपर। मैंने एक श्रृंखला के रूप में आज़ादी की लड़ाई में किसान और मजदूरों के योगदान पर बात की थी और किस तरह से संगठित रूप से किसान और मजदूरों ने अपना योगदान दिया। तो इस विषय पर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। उसके बाद मैंने बंगाल की किसान और मजदूर पार्टी के ऊपर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट जो मेरा वीडियो था वो बॉम्बे की किसान और मजदूर पार्टी के ऊपर था। आज ये उसी श्रृंखला में पंजाब की पीजेंट वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी की स्थापना के बारे में मैं बातचीत करूंगा और मैं बातचीत अपनी आरंभ करूं उसी के साथ मैं पुनः आप सबको इस बात के लिए आग्रह करूंगा कि मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में आप जो है थोड़ा प्रमोट करें इसे और इसके सब्सक्राइबर्स बढ़ें ताकि मेरा उत्साह बना रहे। तो जो एक श्रृंखला शुरू हुई थी बंगाल से, वो उसका दूसरी कड़ी थी बॉम्बे की वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी। और अब जो तीसरी जो उस कड़ी में जुड़ता है वो है पंजाब। और पंजाब जो है, पंजाब में जो मजदूर किसान पार्टी है इसकी स्थापना हुई और इसका जो पंजाबी में नाम था वो था पंजाब कीर्ति किसान दल। तो पंजाब कीर्ति किसान दल इसका पंजाबी में नाम था और बाकी ये अंग्रेजी में पीजेंट्स वर्कर्स एंड पीजेंट्स पंजाब वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी। तो ये जो इसकी जो स्थापना होती है जैसे 12 अप्रैल 1928 को होती है। मतलब अभी आज जो है उसका एक तरह से देखा जाए 12 अप्रैल को पंजाब कीर्ति किसान पार्टी की का स्थापना दिवस है। उसी उपलक्ष्य में आज मैंने उचित समझा कि मैं इस बात को इस पर ही वीडियो बनाऊं ताकि उसकी एक प्रासंगिकता नजर आए। ये जो पार्टी बनी है इसके बैकग्राउंड में एक बात मैं बता दूं कि ऐसा है, पंजाब राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय रहा और ये उस समय की बात है कि 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन भगत सिंह और उनके साथी कर चुके थे और वे भी क्रांति के माध्यम से एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था लागू करना चाहते थे। तो उस समय क्रांतिकारी विचारों की काफी वहां प्रभाव था। दूसरी बात यह है कि जो साइमन कमीशन है उसका विरोध भी पंजाब में आपने देखा। उसके पहले राइट फ्रॉम रोलेट सत्याग्रह पंजाब जो है उबल रहा था और रोलेट सत्याग्रह के बाद जो जलियांवाला बाग का कांड हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, ये तमाम लगातार जो एक्टिविज्म है पॉलिटिकल एक्टिविज्म, इट वाज ऑन द पीक इन पंजाब। तो पंजाब में ऐसी कंडीशंस थी कि वहां के जो क्रांतिकारी थे वे इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी बनाने की बात सोचने लगे और वही उन्होंने किया। तो जो मैं बात कर रहा हूं 12 अप्रैल 1928 को पंजाब में मजदूर किसान पार्टी की स्थापना होती है। उसके पूर्व की जो भूमिका है उसके संबंध में कहना चाह रहा था कि अमृतसर और लाहौर ये दो बड़े शहर थे और इनमें किसान मजदूरों के कुछ समूह पहले से सक्रिय थे। उन समूहों को मिलाकर ही पार्टी का गठन किया गया। जो अमृतसर के दो अलग अलग समूह थे, एक अमृतसर का एक लाहौर का। अमृतसर का समूह जो था वो मुख्यतः किसानों के बीच सक्रिय था, किसानों में उनका काम था। और 1926 से ये वही नौजवान भारत सभा की स्थापना के समय की लगभग बात है, तभी से ये जो समूह था, ग्रुप था पीजेंट्स का या पीजेंट एक्टिविस्टों का, वो समूह एक मासिक पत्र भी पंजाबी भाषा में पंजाबी स्क्रिप्ट और बोली दोनों ही, वो गुरुमुखी में एक मासिक पत्र कीर्ति के नाम से प्रकाशित कर रहा था। कीर्ति का मतलब या मेहनत कश से है, जो मेहनत कश लोग हैं, कमेरे लोग हैं, लुटेरे नहीं। तो जो कमेरे हैं उनके लिए ये एक पत्रिका निकाल रहे थे, मासिक पत्रिका थी ये कीर्ति। और कीर्ति के संपादक थे गदर के एक बड़े नेता भाई संतोख सिंह। तो संतोख सिंह जो हैं वो इस कीर्ति को निकाल रहे थे। दूसरा समूह जैसा मैंने कहा लाहौर का था। तो लाहौर का जो समूह था उसमें युवा लोग ज्यादा थे। युवाओं के अलावा क्योंकि जो भगत सिंह का ग्रुप था वो तो पूरा युवाओं का ही ग्रुप था,
इसके अलावा वहां के रेलवे मजदूरों और धारीवाल के कपड़ा मजदूरों के बीच वो ग्रुप सक्रिय था। लाहौर के जो ग्रुप है वो मुख्यतः युवा और मजदूरों के बीच में ही सक्रिय था। लाहौर ग्रुप भी अपना एक साप्ताहिक पत्र निकालता था, उसका नाम था मेहनत कश, जो उर्दू में प्रकाशित हो रहा था। लाहौर वाला जो अखबार था मेहनत कश, वो उर्दू में प्रकाशित हो रहा था। पंजाब वर्कर्स और पीजेंट पार्टी के निर्माण के बाद जो कीर्ति समाचार पत्र था वो पंजाब कीर्ति किसान पार्टी का मुखपत्र बन गया और उसे पंजाबी के साथ साथ उर्दू भाषा में भी प्रकाशित किए जाने लगा। तो पीजेंट एंड पंजाब वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी ने मजदूर किसान शीर्षक एक अन्य साप्ताहिक अखबार उर्दू में शुरू किया। इसके पहले मेहनत कश था, मेहनत कश को बंद कर दिया और अब जब ये पार्टी बनी पंजाब वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी, तो मजदूरों का मजदूर किसान करके एक और साप्ताहिक अखबार इन्होंने शुरू किया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये ग्रुप समाचार पत्रों के माध्यम से अपने विचारों को फैला रहे थे। तो पंजाब मजदूर किसान पार्टी के बारे में जो खास बात उल्लेखनीय है वो यह है कि जो बंगाल और बॉम्बे में जो रास्ता अपनाया गया था पीजेंट्स और वर्कर पार्टी बनाने के लिए, उससे भिन्न रास्ता यहाँ अपनाया गया पंजाब में, क्योंकि जहां बंगाल और बॉम्बे की पार्टी विद इन दी कांग्रेस के अंतर्गत ही स्थापित हुई और उसके अंतर्गत ही काम कर रही थी, वहीं पंजाब की जो पीजेंट्स वर्कर्स ऑफ पीजेंट्स पार्टी है वो शुरू से ही इंडिपेंडेंट थी। कांग्रेस के अंदर कोई उनकी दखल नहीं थी और कांग्रेस को वो अच्छा संगठन नहीं मानते थे। तो प्रारंभ से ही जो पंजाब में ये पार्टी है वो कांग्रेस का विरोध कर रही थी। यही नहीं, यहाँ तक है कि उस समय जो एक बड़े नेता थे इस दल के पंजाब में, सोहन सिंह जोश, जो सोहन सिंह जोश आगे चल करके एक बड़े क्रांतिकारी हुए, पहले भी वो गदर के साथ पार्टी के साथ जुड़े रहे। उनका कहना यह था कि हम लोगों की समझ ये थी कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वह किसान और मजदूरों को न्याय नहीं दिला सकता, इसलिए उन्होंने प्रारंभ से ये रखा कि कोई भी कांग्रेसी जो होगा वो इस पार्टी के प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं करेगा। इसमें साफ तौर पर कहा था कि सोहन सिंह ने स्पष्ट किया था कि मजदूर किसान नेतृत्व को कांग्रेस छीन सकती है, इसलिए किसी भी कांग्रेसी को मजदूर किसान पार्टी के मंच पर आने की अनुमति नहीं थी। तो इसका मतलब यह हुआ, अतः प्रारंभ से ही जो पंजाब वर्कर्स और पीजेंट्स पार्टी है वो एक ओपन रेवोल्यूशनरी, खुला क्रांतिकारी दल था, जिसमें मिलिटेंट मजदूर और किसान शामिल थे। यह पार्टी वर्ग संघर्ष में विश्वास रखने वाली पार्टी थी, किंतु कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थी। न केवल कम्युनिस्ट पार्टी बल्कि वो कम्युनिस्ट संगठन भी नहीं थी और कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी जो उनकी स्ट्रेटजी है उससे भी इनकी कोई सहमति नहीं थी। इनका अपना एक तरीका था और उनकी समझ में थी कि हम जो है सही मायनों में एक इंडिपेंडेंट पार्टी है जो किसी विचारधारा के से नहीं बल्कि किसान मजदूर के कल्याण के कार्य से हमारा संबंध है। तो वे क्रांति के माध्यम से प्रजातांत्रिक आजादी कायम करना चाहते थे और जो प्रजातांत्रिक तरीका था वही धरने, प्रदर्शन, जुलूस आदि के माध्यम से वो अपने विचारों को प्रसारित कर रहे थे। तो जो मैं इसमें खास बात कहना चाह रहा हूं कि जो बॉम्बे और बंगाल की पार्टी है वो कांग्रेस का सहारा लेकर के, तो उनको भी पता था कि इंडिपेंडेंटली दे कैन नॉट फंक्शन, तो उन्होंने कवर लिया कांग्रेस का कि उसके माध्यम से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएं। किंतु पंजाब की मजदूर किसान पार्टी ने प्रारंभ से ही कांग्रेस का विरोध किया और अपने आप को एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में ही माना। तो 12 अप्रैल 1928 इसकी बात की थी कि इस पार्टी की स्थापना पंजाब में 12 अप्रैल 1928 को हुई। तो आपको पता ही है 13 अप्रैल तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड है। तो ये 12 अप्रैल 1928 को एक संगोष्ठी मजदूर और किसानों के जो एक्टिविस्ट थे उनकी भाई सोहन सिंह जोश और भाई भाग सिंह कैनेडियन के ने 6:30 बजे जलियांवाला बाग अमृतसर में ही बैठक बुलाई थी। तो ये पंजाब की पार्टी है अपनी क्रांतिकारिता को एग्जिबिट करने के लिए और टू आइडेंटिफाई इटसेल्फ विद द रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो उसके लिए उन्होंने वही जगह चुनी, अप्रोप्रिएट जगह, और पूर्व संध्या पर जो आपके जलियांवाला बाग की हत्याकांड की पूर्व संध्या है उस पर उन्होंने
अपना ये संगठन जो है कायम किया। और वहीं पे ये जो है मीटिंग जो हुई उसको औपचारिक रूपता प्रदान करने के लिए रायजादा हंसराज को सभापति बनाया गया। उनकी अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई और यूनानिमसली बिना किसी विरोध के एक मत से किसान मजदूर पार्टी की स्थापना का निर्णय हुआ और पार्टी का नाम कीर्ति किसान पार्टी रखा गया पंजाबी में। वो बाद में अंग्रेजी में उसको पंजाब वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी, हिंदी में पंजाब मजदूर और किसान पार्टी रखा गया। और जो भाई सोहन सिंह हैं उनको पार्टी का पहला महासचिव बनाया गया। इसके अलावा दूसरे व्यक्ति M.A. माजिद जो लाहौर निवासी थे उनको संयुक्त सचिव चुना गया। और पार्टी के नियम बनाने के लिए, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक उप समिति का गठन किया। उस उप समिति में कुल 4 लोग रखे गए, जिसमें लाला केदारनाथ सहगल, भाई M.A. माजिद, गोपाल सिंह, ज्ञानी हीरा सिंह गरड़ और सोहन सिंह जोश, ये सदस्य उस समिति में रखे गए। पार्टी का ये पहला अधिवेशन था और पार्टी का दूसरा अधिवेशन 28 से 30 सितंबर 1928 में 28 में ही लायलपुर पंजाब में हुआ और तीसरा सम्मेलन 1929 में रोहतक में हुआ। रोहतक के जो सम्मेलन है पंजाब वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी का, उसकी अध्यक्षता अजमेर के क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी ने की थी। ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि अर्जुन लाल सेठी वॉज नेवर ए कम्युनिस्ट बट ही वॉज रेवोल्यूशनरी। तो केवल हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, रेवोल्यूशनरी का मतलब कम्युनिस्ट होता है। रेवोल्यूशनरी दूसरी, जिसे फ्रांस की क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति को हम क्या कहेंगे, दैट वाज डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन। ऐसी डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन और भी यूरोप के बहुत देशों में हुई। उसके अलावा ये 1830 1848 फ्रांस में हुई। इसके अलावा उसके साथ साथ कई जगहों पर इस तरह की चीजें मिली। तो उनका सोच ऐसा नहीं है कि वो केवल मार्क्सिज्म लेनिनिज्म से प्रभावित था, बल्कि जो भी किसान मजदूर के कल्याण का विचार है उसको लागू करने के लिए वो अपनी पार्टी को की स्थापना की थी। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि पहला अधिवेशन हुआ जो कि जिसमें स्थापना हुई, वहीं पर अपना पार्टी सारा कार्यक्रम बना पार्टी का और पूरी रूपरेखा आज़ादी की लड़ाई की तैयार हुई। दूसरा सम्मेलन लायलपुर में हुआ, क्योंकि अब जो मेजर पंजाब के दूसरे इलाके को रिप्रेजेंट करता था। और तीसरा इन्होंने रोहतक में, जो कि रोहतक भी पंजाब का ही पार्ट था, जो तीसरा सम्मेलन इनका सितंबर 1929 में ही रोहतक में हुआ। और इसमें जो है क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी ने अध्यक्षता की और यहाँ पर किस तरह से प्रजातांत्रिक क्रांति के माध्यम से राष्ट्र की स्वतंत्रता की रूपरेखा तैयार की गई या कैसे उसको अचीव किया जाएगा। इतना ही नहीं, अपना एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जहां प्रारंभ से ही पंजाब किसान और मजदूर पार्टी का जो तरीका था कि वो कांग्रेस के विरुद्ध थे, कांग्रेस के मंच को ना वो खुद यूज करना चाहते थे, ना कांग्रेस को वो अपना मंच यूज करने देना चाहते थे। किंतु एट द सेम टाइम उनके जो है बंगाल और कलकत्ता की जो वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी थी उनके साथ बिरादराना संबंध थे और उनके प्रतिनिधियों को इन्होंने अपने सम्मेलनों में बुलाया और अपने मॉडल को ही उन्होंने आगे बढ़ाने की बात की कि भाई ये मॉडल है जिसमें इंडिपेंडेंट, जब तक हमारी पार्टी ये नहीं होगी तब तक किसान मजदूर का कल्याण नहीं होगा और जो भी आजादी आएगी उसमें किसान मजदूर के हाथ में सत्ता नहीं आ पाएगी। तो ऐसी स्थिति में एक और उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट मॉडल लिया और दूसरी ओर उन्होंने पंजाब और बंगाल के साथियों का जो सहयोग मिला, जो उनसे प्रेरणा मिली, वो ये तो मानते थे कि भाई जो इंस्पिरेशन है वो हमको बंगाल और बॉम्बे की जो वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी है उनसे ही मिली है। और इसी पार्टी को आगे, पंजाब की जो मजदूर किसान पार्टी है, इसको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने कलकत्ता में भी इसकी एक शाखा बंगाल कीर्ति दल के नाम से स्थापित की। और पंजाब जो नौजवान भारत सभा है, मतलब जो नौजवान भारत सभा है, इसके प्रांतीय संगठन भी थे, जो संयुक्त प्रांत में भी था, तो बंगाल में भी तक भी इनके थे और पंजाब में था, दिल्ली में था। तो जो पंजाब का जो नौजवान भारत सभा है वो पंजाब की वर्कर्स और पीजेंट्स पार्टी के साथ बहुत नजदीकी से जुड़ी हुई थी। हमने ये तो नहीं कह सकता कि ये भगत सिंह की कोई एक जो है मास ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन एक क्रांतिकारी दल के साथ उनका जुड़ाव बड़े मजबूती के साथ था। तो इस प्रकार से जो पंजाब में 12 अप्रैल 1928 को पंजाब
वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी की स्थापना हुई। तो उससे हम ये देखते हैं कि जहाँ किसान मजदूर राजनीति अभी बंगाल और बॉम्बे के जो पार्टियां बनी किसान मजदूर की, उनसे एक लेवल चल रहा था कि कांग्रेस के आड़ में या कांग्रेस की सुरक्षा में हम आगे बढ़े, किंतु पंजाब के संगठन ने प्रारंभ से ही एक ऐसी रास्ता दिखाया कि यह पार्टी एक इंडिपेंडेंट पार्टी बन सकती है, जो हम देखेंगे आगे वाले वीडियोज में। क्योंकि इसके बाद संयुक्त प्रांत जो उसको उत्तर प्रदेश कहते हैं, वहां पर भी पीजेंट्स और वर्कर्स पार्टी बनती है, उसके बारे में बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद जो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बना है उसकी हम बात करेंगे। और ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ने इतना इंडिपेंडेंटली वो आगे बढ़ नहीं पाए, किंतु उनकी जो अल्पकालिक राजनीति है उसमें उन्होंने कांग्रेस को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि डोमिनियन स्टेटस की मांग को खत्म करके उन्हें पूर्ण स्वराज की मांग करनी पड़ी। ये बात हम आगे करेंगे। तो अभी जो ये पंजाब में ये संगठन हुआ, तो ये एक डिफरेंस के साथ एक संगठन पंजाब में आया। जो क्रांतिकारी गतिविधियां, जो जज्बात यहाँ के किसान मजदूरों के हैं, भारत की आज़ादी की लड़ाई में हमेशा याद किए जाएंगे। तो इसी क्रम में मैं आगे आपका सहयोग का आकांक्षी रहूँगा कि आप मेरे साथ जुड़ें और मेरे जो वीडियो हैं उस पर टिप्पणी भी करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।